नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं जो कॉलेज व्याख्याता का पेपर था वो मैंने आपको मतलब 70 क्वेश्चन के रूप में एक तो करवा दिया, एक आधा करवा दिया था। अब अगले जो 70 क्वेश्चन अपने पास में बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न अपने लिए व्याख्याता भर्ती में बहुत ही कारगर साबित होंगे, इसलिए प्रत्येक प्रश्न के साथ बने रहिएगा। और ये जो पेपर्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और पिछले वीडियो भी एक बार ज़रूर पढ़ें। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है कि भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीर के संदर्भ में ये कथन किसने कहा? ये आप मेरा वीडियो आप देख सकते हो, कबीरदास जी और दादू दयाल स्पेशल जोड़े हैं ना, उनमें ये बात मैंने स्पेशल जोर दे करके बताई है। यही पेपर में पूछी गई है। आई थिंक हो सकता है आने वाले पेपर में जो मैंने परिभाषाएं बताई हैं ये आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई बात, आचार्य शुक्ल ने यह बात कही थी। अगला देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। असड़ियाँ जहीं पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़ी राम पुकारी पुकारी। यानी साखी के अपने पद जो जोड़े गए ना 5, उनमें से ये लिया गया, ध्यान रखना। तो इसमें किस साधना की पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो नाथ पंथ की। अपन तो क्या है कि कबीर को देखते नाथ कर देते हैं, परंतु कबीरदास जी ने हर पंथ, हर संप्रदाय, हर धर्म वहाँ से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। तो यहाँ पर आँखियों में असड़िया मतलब आँखियों में जाई पड़ी है, पंथ निहारी निहारी यानी रास्ता देखते देखते जिबड़ियाँ छाला पड़ी और जीभ में छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, राम को पुकार पुकार करके। तो यहाँ पर नाथ तो ऐसा करते ही नहीं थे, ये तो अनन्य प्रेम की भावना है, इसीलिए नाथ तो इसमें हो ही नहीं सकता। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे अगर बाय द वे प्रश्न पूछ ले आपको तो उसमें सूफी जो है ना, सूफियों की प्रेम भावना है वो कबीरदास जी ने ग्रहण की है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूफी होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि दुलही गवाऊं मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप दिया गया है? अब इनके हिंदी अर्थ आप रटते रहो, अगले ने हिंदी अर्थ पूछा ही नहीं है, कुछ अलग ही हट करके पूछ लिया है। तो ध्यान रखिएगा, सहज साहचर्यजन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम या फिर दाम्पत्य प्रेम। तो आई थिंक आपको आराम से समझ में आ गई होगी बात। पंक्ति का देखो, दुलही गवाऊं मंगलाचार यानी मैं दुल्हन हूँ भगवान श्री राम की और उनके भगवान श्री राम मेरे पतिदेव बन करके आए हैं। मैं दुल्ही गवा हूँ मंगलाचार, तो उनके लिए आप गाँव की ओर तो मंगलगान गाओ। ये मैंने अच्छी तरीके से पदावली पढ़ाई हुई हैं, आप लोग वो एक बार वीडियो ज़रूर देखें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दाम्पत्य प्रेम यानी दुल्हन किसकी होती है? दूल्हे की होती है। तो भगवान श्री राम को दूल्हा माना है, स्वयं को दुल्हन माना है, तो यहाँ पर दाम्पत्य प्रेम ही तो होता है पति और पत्नी के बीच में। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये तो और भी शानदार प्रश्न है कि एक अचंबा देखो भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाय। कि एक अचंबा देखिए, एक ऐसा आश्चर्य देखिए कि एक खतरनाक शेर है वो गाय चरा रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। यानी पहले तो पुत्र था, पीछे उसके माँ थी और चेला था, चेला के पीछे है वो गुरु के वो पांव लग रहा है। चेला के गुरु लागे पाए। जल की मछली तरवर ब्याई, और जल की मछली वो पेड़ पर ब्याई गई है। सब उल्टे काम हो रहे हैं। पकड़ी बिलाई मार के खाई, और पकड़ी बिलाई मार करके उसको खा गई है। आगे है कि भले ही डांडी गुनी घरी आई, कुत्ता कूले गई बिलाई। यानी भले ही डांडी गुनी घर के आई है, कुत्ता कू के ले गई बिलाई, कुत्ते को बिल्ली ले गई है। ताली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। यानी इसमें किस प्रकार का पद है? मतलब पद के संदर्भ में असंगत पद पूछा अपन को। इसमें पद के संदर्भ में जो है असंगत पद, इसके अंदर अपन को पूरे का पूरा दे रखा है। तो एक अचंबा देखा भाई ठाड़ा, तो इसमें सही जो उत्तर है वो क्या होगा? मतलब भक्ति की चरम दशा, इसकी
भक्ति की कोई चरम दशा नहीं है, बल्कि इसमें ध्यान रखिएगा आप ऐसे पद, उल्टे सुल्टे पद देखते तुरंत क्या है उलटवासी अगले ने पहला ऑप्शन डाल दिया है और अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर टिक कर देते हैं, जबकि उसने पूछा ही असंगत है, संगत नहीं पूछा। अगर संगत पूछता तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही था। योग साधना की पद्धति भी है और ये एक गेय पद भी है, लेकिन यहाँ पर भक्ति की कोई चरम दशा ही दिखाई नहीं, भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पूरे पद को आप पढ़ के देख लीजिए, कोई भक्ति का कोई मतलब ही नहीं, उल्टे काम हो रहे हैं, मतलब उलटवासी है। गाने के लिए पद हैं तो ये गेय है और योग साधना के रूप में है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखो कितने शानदार ऑप्शन बनाए हैं, तो ये इसीलिए अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपन को मीरा के संदर्भ में अनुपयुक्त शब्द छांटना है। इस शब्द को यहाँ पर ध्यान देना, हर प्रश्न में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, नहीं शब्द को नहीं छोड़ना अपन को, वही पूछ रहा है वो। आज का पेपर का जो प्रश्न बनाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा बदल रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो उन प्रश्न पत्रों को मतलब चीज़ तो वही है, परंतु पूछने का तरीका अलग है। ये कोई नहीं पूछता कि साखी किसकी रचना है, ये सभी को पता है, परंतु साखी किस प्रकार की रचना है इसके बारे में पूछते हैं। तो 75 का प्रश्न है कि मीरा के काव्य में विच्छोह की तड़प ज्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता रहा। मीरा के काव्य में रहस्य अनुभूति का रंग है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है। तो इसमें मीरा के संबंध में सारी बातें सही हैं, ये वाला ऑप्शन गलत है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है, ये वाला ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। या ब्रज में कुछ देखो रिटोना पद में प्रयुक्त पंक्ति में ले लेहुरे कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित किया गया, यानी किसके बारे में ये बात है वो कही गई है। तो ये बात है आवाज़ लगा करके दही बेचना, कोई मतलब ही नहीं है। गुजरिया की विक्रय कुशलता नहीं। प्रेमावेग में वर्तमान विस्मरण, विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव है इस रचना में। या ब्रज में कछु देखो रिटोना ले लेहुरी कोई श्याम सलोना, ठीक है ना। तो कृष्ण की पीड़ा में, विरह की पीड़ा में कृष्ण को बेचने का इसमें भाव है, ध्यान रखना इस बात का। अगला देखिएगा, जोगी मतजा मतजा। जोगी मतजा मतजा पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय, यानी मीरा ने जोगी किसको कहा है। तो ये तो आराम से कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। श्री कृष्ण को ये उद्वय योगी गोरखनाथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि पूरे डीपली आएंगे, परंतु समझने वाले प्रश्न आएंगे, सारे समझ के करना है। गोकुल के सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत इसपुर काशी। इसपुर से व्यंजित किया गया, यानी इसपुर यहाँ पर किसको कहा गया है ये कहना चाहता है। इसपुर यहाँ पर किसको कहा गया है, शिवर नगरी को कहा गया है। ये मीरा की पदावली है ना, नरोत्तम स्वामी द्वारा संपादित, उसमें यह बात मोटे मोटे अक्षरों में दी गई है। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हांडे। इनमें तीनों का मतलब व्यंग्यार्थ यहाँ पर किसके लिए किया गया है, तीनों के लिए व्यंग्यार्थ मतलब प्रेम भक्ति, निर्गुण साधना और योग साधना पर है वो व्यंग्य किया है। बल्कि दनियादार कुमार ये तो सही है, क्योंकि सूरदास जी हैं वो हमेशा क्या हैं, सगुण भक्ति के रहे हैं, तो उनका निर्गुण से तो कोई मतलब ही नहीं है, योग साधना से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए, नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव व्यंजित, इसमें कौन सा भाव है, पंक्ति में मतलब व्यंजित भाव अपन को पूछा है। तो नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, यशोदा का कृष्ण प्रेम। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, तो इसमें यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो दर्शाया गया है। अब अगला देखिएगा, इनमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय के अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास जी के भ्रमरगीत के संदर्भ में यह कथन किसका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नंदुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा। तो ये आचार्य शुक्ल जी के द्वारा बातें कही गई है। शुक्ल जी ने कहा है कि इसमें सगुणोपासना का तो निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है और हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया।
ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, अपने स्पेशली जोड़े गए हैं ना, वो जैसे कॉलेज व्याख्याता का सिलेबस था ना, वो यूं का यूं उठा करके इस साइड में डाल दिया व्याख्याता वर्ती में, इसलिए ये प्रश्न अपने लिए काफी महत्वपूर्ण है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा किस मास में प्रारंभ किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। आषाढ़ में किया था। चढ़ा गगन, चढ़ा गहन गगन घन गाजा, तो ये अगहन है ना, वो मतलब आषाढ़ के लिए आया हुआ शब्द है। आप लोग पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा ये पद। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे जोला। पंक्ति में आचार्य शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया, यानी इसका मतलब क्या होता है, आचार्य शुक्ल ने यह समझाने की कोशिश की है। तो वात के प्रकोप से अंक का शून्य हो जाना, या फिर विरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, कृषकाय होने के कारण से विष्णु होना, या फिर शरीर का अत्यधिक कंपित होना। तो टप टप बूंद परई जस ओला, इसमें क्या है कि वात के प्रकोप से अंग शून्य हो जाना। ठीक है। जे ही पंछी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंछी जाए जरी तरिवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों को माना है, यानी ये किस प्रकार की पंक्तियां हैं? ये है ऊहात्मक पद्धति की पंक्तियां मानी गई। ये नहीं है कि इसमें प्राकृतिक स्वरूप में चित्रण क्या है, विरहता आपका विषय। ऑप्शन देखना कितने शानदार बना रहा हो। अपन मतलब ऊहात्मक पद्धति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी इस पद को पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, विरह किताब का विशुद्ध व्यंजना या फिर प्रकृति का चित्रण, यानी ऊहात्मकता का तो बहुत ही कम विद्यार्थियों को पता होता है। तो देख लो कि जे ही पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाए तरी तरीवर होई निपात। अब अगला देखिएगा, ये भी उसी से है, पद्मावत से है कि पीयूषो कहो संदेश रा के भोरा एक आगे कव्य और भोरा प्रियतम से संदेश कहो कि सो धनी धनी, यानी पत्नी विरह जरी मुईगी, यानी विरह में जल करके मर गई है। ते ही के धुआं हम लाग, उसका धुआं हमारे लग गया है। कौवा और भौरा उसके वो धुआं लग गया है। मैं भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करते हुए करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का ये कथन किस प्रकार का कथन है? तो ये जो कथन है वो है आवेग की दशा में उचित। किस प्रकार का कथन है ये? आवेग की दशा में, यानी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है इसमें कर दिया गया है। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हटि नैन न लावा, अंजन केस शिखा जुबती तय लोचन सलब पठावा। रेखांकित अस में असंबंध कथन, असंबद्ध कथन मतलब कौन सा है? तो नेत्रों के काजल लगाए जाने में सही है, बल्कि पर्वत शिखर से बहते हुए अग्नि झरने के समान, ये वाला इसमें ऑप्शन गलत है। बल्कि षटकारे काले केस वाली, दीपक की ज्योति के समान कामिनी, वो सारे पर्वत के शिखर पर बहते हुए अग्नि के झरने के समान है ना, ये इसमें असंबद्ध कथन है। बलोपोच, ये है रामचरित मानस से आए हुए प्रश्न। बलोपोच राम को कहे मोही, सब नर नारी में पोच का अभिप्राय क्या है? पोच का मतलब है नीच होता है। क्या होता है? नीच। अब अगला देखिएगा कि गज उधारी हरि थप्यो, विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरती करी, अजहू महामुनि ग्लानी गेर। में महामुनि का मतलब आस्य क्या है? महामुनि का इसमें आस्य क्या है? दुर्वासा के लिए यह महामुनि जो शब्द है वो आया है। दुर्वासा के लिए महामुनि शब्द का प्रयोग है वो किया गया है। वियोग हरि ने तुलसीदास के किस संप्रदाय में परिणत किया गया था? यानी वियोग हरि के द्वारा तुलसीदास जी को किस संप्रदाय में परिणत किया था? वियोग हरि ने तुलसीदास जी को किस संप्रदाय में माना? स्मार्त, वेदांत, निम्बार्क या फिर रामानंदी? तो ये तो आराम से कर दोगे। मेरी बहुबाधा हरो, अब बिहारी के दो अपने जोड़े हैं ना वो 25, टोटली के टोटली यहाँ पर जोड़े गए हैं। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परी श्याम हरि दुति होई। इसमें किस अंश में संकेतित नहीं किया गया, यानी कौन सा अंश है यहाँ पर संकेतित है वो नहीं किया गया? मन के कलुष को दूर करना, या फिर गौरवर्णीय राधा का श्यामवर्णीय होना, श्याम रंग में हरित वर्ण में होना, कृष्ण की कांति कम होना। यहाँ पर है ना गौरवर्णीय राधा है ना उसका श्यामवर्णीय होना, ये वाला इसमें ऑप्शन सही है। इसका वर्णन इसमें नहीं किया गया। अब आगे देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। शनि
कज्जल झकझक लगन, उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति होय भोगवे, लेहि सुदेशु सब देहु। यहाँ पर मतलब बिहारी ने कि किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है अपन को इस दोहे के माध्यम से। तो यहाँ पर है ना ज्योतिष का अपन को ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने वीडियो में बताया भी था आपको, ज्योतिष विषय ज्ञान, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होता है। कितना शानदार प्रश्न है कि तो परवारों उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी के समान। यहाँ पर ये जो है ना रत्नाकर जी, उन्होंने उर्वशी का क्रम से अर्थ पूछ लिया। कितना शानदार प्रश्न बनाया है उर्वशी का। तो परवारों उर्वशी, उर्वशी यहाँ पर तो अप्सरा होगी, यहाँ पर उर्वशी हृदय में बसी होगी, तो उर्वशी के समान यहाँ पर आभूषण होगी। तो देखो एक तो अप्सरा विशेष, एक उर में बसी, एक आभूषण विशेष, मतलब एक नंबर ऑप्शन है वो इसमें सटीक बैठता है। अब अगला देखिए, बिहारी के दोहे में भक्ति से संबंधित मतलब कौन सा दोहा नहीं है। तो देखो, जम करी मोह तरहरी परियो इहि धरी चितलाऊं, विषय तर्शना परिहरि अजो नरहरि के गुण गाऊं। यहाँ पर कि ये कहा गया है कि जम करी मुँह है कि तू यमराज के मुँह में, मतलब हाथी के मुँह में पड़ा है, वहाँ पर पैरों में पड़ा हुआ है, और फिर भी तू विषय वासना को नहीं छोड़ना चाहता है। विषय वासना छोड़ करके अब तुझे किसका गुणगान करना चाहिए? नर हरि का गुण, यानी विष्णु के गुण गाने चाहिए, भगवान के गुण गाने चाहिए, मतलब भक्ति है। मेरी बहुबाधा हरो, यहाँ पर राधा जी की भक्ति के रूप में गाया गया है। अजो तरोना ही रहो सूरती सेवक एक अंग है, नाकबास बेसरी लहो बसी मुक्तुन के संग है। यहाँ पर भी मतलब सत्संग की महत्ता बताई गई है, ठीक है ना। अजो तरोना ही क्योंकि वो तरोना ही रह गया है, श्रुति सेवत अंग है क्योंकि श्रुति कानों को सेवता हुआ एक अंग है। नाक बेसरी हो गया, नाक मतलब स्वर्ग के लिए आया है कि बेसरी नामक आभूषण नाक को धारण कर लिया है, इसलिए वो क्या हो गया है कि स्वर्ग प्राप्त कर गया है। बसी मुक्तन के संग, और वो मुक्त यानी मोतियों के साथ में पहना जाता है। और यहाँ पर फिर चित उत रहती टूटी लाज की नाव है, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव है। तो ये यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर भक्ति दिखाई नहीं दे रही है। ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मेरी लाज रूपी श्रृंगार का दुआ है कि मेरी लाज रूपी जो रस्सी है वो टूट गई है, और वो टूट करके जिस प्रकार से भंवरे में फंसी हुई नाव उधर ही उधर आती है, उसी प्रकार मेरा मन है वो प्रियतम ही प्रियतम की तरफ घूम घूम करके वापस आ रहा है। तो कितना शानदार प्रश्न बनाया, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, 94 में है कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखानी, आलम, ठाकुर, गणानंद, बोधा और द्विज देश का नाम लिया जा सकता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ गणानंद ही प्रतीत होते हैं। ये कथन किसका है, यानी ये कथन किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कही गई है ये बात। अच्छी परिभाषा है, नोट कीजिएगा। मीत सुजान एनीति करो, मीत सुजान एनीति करो जिन्हें हा ने हुजी है मोही अमोही, डीठ की को और कहूँ नहीं ठोरे, फिर दृग रावरे रूप की दोही। यहाँ पर मतलब एक विश्वास की टेक गहे लगी, आस रहे बस प्राण बटोही, ओ गणानंद जीवन मूल दई कित प्यासिन मोतिन मोही। उक्त सवय में मतलब क्या कहा गया है, इस सवय के अंतर्गत अपन को क्या बात कही गई है? तो ये जो सवैया है इसमें डीठी और ठोर के लिए कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? डीठी और ठोर के बारे में कहा गया है। आस की आकाश मदी, ये भी गणानंद का ही है कि आस की आकाश मदी अवधि गुने बढ़ई, चौपनी चढ़ाए दिनों किनो खेल सो अहे, निपट कठोर ये हों एचत न आप और, लाडीले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, अचिरजमयी मोही भई घनानंदियों। यहाँ पर मतलब कौन से में अलंकार, मतलब इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें है वो अपनहुति अलंकार है, वो इसमें नहीं है। और बाकी वितरेक, उपमा, रूपक, कितना शानदार प्रश्न बनाया है। शायद बिरले ही विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न आते हैं, हर एक को नहीं आते। ये वाले प्रश्न है वही एग्जाम होता है उसमें अपन को आगे खींचते हैं। अगला देखिए, जब ते निहारी घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगे लागी रही चाहे की। विरह का कारण क्या है? यहाँ पर विरह का अपन को कारण पूछा तो पूर्वरागी है उसमें, क्योंकि उसको बार बार याद आ रही है। कामायनी के देखो कितने शानदार प्रश्न बनाए गए हैं। ये सारे प्रश्न अपने जोड़े गए हैं, स्पेशली ध्यान रखना इन प्रश्नों का, व्याख्याता में हैं ये सारे के सारे टॉपिक।
इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इन चीज़ों पे। कामायनी की यह कथा केवल फेटेंसी है। कामायनी के संदर्भ में ये बात किसने कही? ये बात मैंने सारी बताई थी कामायनी के बारे में, किसने क्या कहा, कामायनी को ताजमहल किसने कहा, रसात्मक इतिहास किसने कहा, ये किसने कहा, वो सारी बातें बताई। तो उसमें एक फेटेंसी शब्द भी आया था। ये जो कामायनी के श्रद्धा सर्ग है, इससे पहले आनंद सर्ग जोड़ा गया था। तो उसका प्रथम जो वीडियो है ना, उसका 10 मिनट का वीडियो आप जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट के माध्यम से। उसमें आपको पता चल जाएगा गजानन मागो मुक्तिबोध के द्वारा ये बात है वो कही गई है। ठीक है, अगला देखिएगा। ये अब कामायनी कामायनी के हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, शोभित हो सौरभ सुगंध। संदर्भ में मतलब इसमें असंगत कौन सा है? असंगत पूछा अपन को। हृदय की उदारता का वर्णन है, देह यष्टि का वर्णन है, मादकता का वर्णन, मनु के सौंदर्य का इसमें कोई वर्णन नहीं हो रहा है। कामायनी के दर्शन यानी किस दर्शन पर आधारित है? तो शैव दर्शन प्रत्यय विज्ञान दर्शन पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में। और उस मुख में, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण मलान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या, यानी ये किसके बारे में कही गई है? यह है जो अस्तगामी सूर्य है ना, अनुपयुक्त व्याख्या किसके लिए? ये अनुपयुक्त पूछा अपन को। तो ये मुस्कान का बिंब प्रकंकन है, श्रद्धा का सौंदर्य का वर्णन है, ये अस्तगामी सूर्य की एक किरण से तुलना की गई, ये वाला इसमें गलत है, बल्कि ये गेयता भी है। ध्यान रखना इस बात का। अच्छा प्रश्न है, एक बार रिपीट करते हैं कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती के लायक प्रश्न है, 102 का प्रश्न है कि रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति ना, इनका सार तत्व माना है किसने? रामविलास शर्मा ने माना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है ये, इसका सार तत्व तुलसीदास और सरोज स्मृति निराला की दो रचनाओं का सार तत्व रामविलास शर्मा ने माना है। प्रश्न को समझो, यहाँ पर पूछ क्या रहा अपन से वो, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस में संकलित है? अच्छा प्रश्न है। गीतिमा, परिमिल, आराधना, अनामिका, तो ये आप सभी को पता होगा, अनामिका में संकलित है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में असंगत व्याख्या किसकी हुई है? रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या पूछिए। तो सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, और दग्धाक्षर रह का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, ये इसमें असंगत है। ये इसमें क्या माना है? असंगत है कि लक्ष्मण मूर्छित हुआ था तब ये बात नहीं कही थी कि रवि हुआ अस्त। और अपन को ऐसा ही लगता है एग्जाम में कि हाँ लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो हो सकता है यही है, ये टिका दे अपने, तो यही होता है परीक्षा में। ये अपने काम का नहीं, क्योंकि अंधेरे में कविता, ये अलग अलग जो रचनाएं जोड़ी गई थी ना, वो हैं, वो अपन एक बार मालती वाला ये जोड़ा गया है, ये अपने कोई काम का नहीं है। ये गोदान उपन्यास जोड़ा गया है, गोबर जुनिया वगैरह। मनु भंडारी का महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वस्तु चलो मैं आपको बता देता हूँ, 1979 में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों प्रतीक, इसका मतलब पार्श्विक प्रवृत्ति है इसमें, ये अलग अलग हैं। श्रद्धा और भक्ति निबंध, ये अपने काम की चीज आ गई है। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है, असत्य कथन चुनना है, ये तो सही हो गया। प्रेम का कारण बहुत ही कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, तथा श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट ज्ञात होता है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, प्रेम अपनी सामाजिक विशेषताओं का दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। इस प्रकार से इसमें श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा एकमात्र अनुभव पर निर्भर रहती है, प्रेम प्रेम अपनी सामाजिक विशेषताओं के कारण दूसरों के अनुभव पर भी चला जाता है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही इसमें भक्ति है।
अगला कथन देखिएगा, राम मनुष्य है, मनुष्यता वर्ण, मनुष्यता का वर्ण उन्होंने इसी सीमा तक किया जहां तक कुबेरनाथ रॉय का निबंध है राघव करुण रसो, ये पिछली बार जोड़ा गया था कॉलेज व्याख्याता में, उससे है। तो इसमें शील और करुणा का संबंध बतलाया गया है, राम के संबंध में शील और करुणा का। उसने कहा था कहानी के संबंध में असत्य कथन, ये अपने द्वितीय श्रेणी में वैसे जोड़ी गई है। तो देखेगा, असंगत कथन मतलब ये रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना के असंप्रक्त है। भाषा व परिवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से आरंभ होकर के ये यथार्थ विस्तार की कहानी में समाहित है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता के लिए हुए, ये बात सही है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत है कि रचना के धरातल पर परिवेश व रचना असमर्थ है। ठीक है। कफन कहानी के संबंध में, ये कफन अपने जोड़िए ना, इसमें असंगति अपन को पूछा है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन में से मुक्त कराती है। यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। यह कहानी निर्दिष्टित अंतिम बिंदु की ओर से नाटकीयता में पहुंचाने का प्रयत्न करती है। तो ये वाला इसमें ऑप्शन है वो गलत माना जाएगा। ठीक है। पुरस्कार कहानी के संबंध में असत्य कथन। पुरस्कार कहानी नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव है, स्वयं को पीड़ा देकर के दूसरों को आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व है। तो स्वयं को पीड़ा देकर के दूसरों को आलोकित करने का भाव इसमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। 2 नंबर ऑप्शन सही है। आगे की कहानी रोज का आरंभिक नाम क्या था? वह गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। पहले ये एक फोड़ा होता है रोग, उस पर यह कहानी लिखी गई है। उजाले के मुसाहिब अपने जोड़ी गई है बिल्कुल। तो उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले व्यंजित करता है। तो उजाला पानी की भांति उलीचना है ना, ये स्वर्ग का प्रत्येक स्वरूप है। अंतःकरण की कुशलता और बाह्य परम की अनुभूति, ये तो मतलब उसको वो पंडित कह के गए थे, ये बात सही थी, पर पानी की तरह उसको उलीचने का काम करते हैं। वो मूर्ख राजा होता है, वो अपनी प्रजा को और अपने कर्मचारियों को लगा देता है। तो ये व्यंजित नहीं करती है। ये अच्छी कहानी है, बड़ी तो है थोड़ी सी, ये अपने नहीं जोड़ी गई है। टॉर्च उठाकर देखा दीवार की सिराने दाहिनी बगल के दोनों लाल चित्ते, नहीं ये अपने नहीं है। राहुल सांकृत्यायन के मतलब मेरी तिब्बत यात्रा है ना, उससे लिया गया ये। अब अगला देखिएगा, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मक की ओर झुकाव है, ड ध्वनि का विकास, ड ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ऐ का विकास, ये सब तो हुआ था, परंतु संयोगात्मकता की ओर उसका झुकाव नहीं था। अब अपने राजभाषा राष्ट्रभाषा वो है ना, वो वाले प्रश्न आ गए हैं। तो हिंदी में 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में संबंध नहीं हुआ? यानी आपने ये बात पढ़ी है कि शोरसेनी भी पढ़ी है, अर्धमागधीप पढ़ी है, मागधीप पढ़ी है, पेशाची पढ़ी, तो 17 बोलियां नहीं, इसमें पेशाची नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ब्रज भाषा स्थानीय रूप से नहीं बोली जाती, यानी मतलब कहाँ पर नहीं बोली जाती है। अच्छा प्रश्न पूछा है। तो जादोवाटी में, डांगी में, सिपाड़ी में, जबकि शिकरवाड़ी में नहीं बोली जाती है। कहाँ पर नहीं नहीं, सिपाड़ी में नहीं बोली जाती है, शिकरवाड़ी में तो बोली जाती है। ये सिपाड़ी में नहीं बोली जाती है, ये मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन चुनना अपन को। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठ रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी और केथी लिपि का प्रयोग किया गया है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस और बलिया आदि हैं। भोजपुरी सीधी सी भाषा की बात है, ये अर्धमागधी नहीं मागधी से विकसित हुई है। ठीक है। मैथिली में गई भोजपुरी, ये मागधी से विकसित हुई है। अगला देखिएगा कि अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। ये तो अच्छा प्रश्न, आराम से कर लोगे। अवधि की प्रारंभिक रचना मुल्ला दाऊदकर चंदायन। पहली रचना लिख देते तो आराम से कर देते, अब प्रारंभिक शब्द आ गया तो लफड़ा हो गया। अब कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। राजस्थानी के संबंध में असत्य कथन।
ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्राय शैलिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी का संबंध शोरशेनी के रूप में नागर अपभ्रंश से मानते। राजस्थानी को मरु भाषा मरुबाणी कहा गया है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक सीमित है। तो इसमें है ना, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो राजस्थान के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, उससे बाहर भी ये बोली जाती है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पूछी यहाँ पर। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, सबको आता है, परंतु ये यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर गया। डिंगल और पिंगल 2 शैलियां हुआ करती थी। अपभ्रंश और राजस्थान से मिलकर तो डिंगल थी, अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलकर पिंगल बनती थी। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो है ना, वो पिंगल शैली में लिखित रचना है। अगर सीधा सीधा पूछ लेता हर कोई जवाब दे देता, परंतु थोड़ा सा उसको घुमाया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रश्न पूछने का तरीका बदला अगले ने, और बाकी चीज़ तो वही है, तरीका बदल दिया। अब यहाँ पिंगल मिश्रित, मोहनित, नैणसी, अचलदास खींची, बाबूरा दोहा, ऐसे पता नहीं कितने कितने विचार आते हैं। और फिर अंत में अचलदास खींची की वजन का टिका दे देखी जाएगी, जो भी होगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली, कितना शानदार प्रश्न है यार। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की बोली सबको पता है ना, मेवाती, अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से भी जानते हैं, यानी दूसरा नाम उसका कौन सा है। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से भी जानते हैं, जयपुरी, झाड़साई, अहिरवाटी बोली और कुई कुई की बोली। तो कुई काई की बोली है ना, उस नाम से भी इसको जानते हैं। जयपुरी बोली है ना, उसको कुई काई के नाम नहीं, सॉरी, इसमें नहीं पूछा अपन को कि ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जानते। देखो ये तो अपन परीक्षा में नहीं बैठे हैं, फिर पेपर सोल्व कर रहे हैं, फिर भी गलतियां हो रही हैं अपन को पढ़ने में। तो देखो नहीं को याद करना बहुत जरूरी है। जयपुरी है, झाड़साई है, कुई काई की बोली है, ये अहिरवाटी, ये तो मतलब मेवाती की बोली। आप लोग आराम से कर लोगे इसको। तो राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है, ये नहीं वाला शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है। रतलाम, देवास, उज्जैन, रायपुर, कौन सा नहीं है? रायपुर इसमें नहीं है। अब बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बोली भाषा या बोली कौन सी है? बागड़ी को प्रभावित करने वाली तो गुजराती। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है ना, तो गुजराती के टच में है वो। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपित देवनागरी युगित संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आई थिंक सबको आता है ये प्रश्न, सबको आता ना, अनुच्छेद 343। अगर नहीं आता है तो वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप एक बार वो जरूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? ये आराम से कर सकते हो आप लोग, खड़ी बोली के निकट है। किसके निकट है? खड़ी बोली के निकट। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानवीकृत स्वरूप के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया, यानी किसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया? आधे से ज्यादा विद्यार्थी, क्या 90% विद्यार्थी इसको क्या किया है? गलत किया है, क्योंकि प्रश्न को उन्होंने समझा ही अलग तरीके से है। इसमें अधिकांश विद्यार्थी ये करके आए, ठीक है, जबकि इसका सही उत्तर होगा ली। ख भी है, ड़ भी है, अड़ भी है। ये ली है ना, ली, ये संस्कृत का है। यहाँ पर मानवीकृत वगैरह ये इसमें क्या दे रखा है? देवनागरी वर्णमाला में इसका स्थान नहीं है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। ये प्रश्न तो बहुत लोगों का गलत हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न अपने सही भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानवीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य तत्पुरुष समासों में हाइफन का प्रयोग है वो नहीं किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग हुआ, यानी इसमें किसका कहाँ पर अशुद्ध वाक्य है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से खड़ी पाई को हटा करके बनाया जाना चाहिए, सही है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया को मिला करके बनता है, यानी वह खाकर, सोकर, उठकर चला गया। द व है में संयुक्त अक्षर हल लिपि के संकेत लगा देते हैं। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ में लिखा जाता है, ये वाला इसमें गलत है। तक प्रत्यय है वो सदैव पूर्ववर्ती शब्दों के साथ में नहीं लिखा जाता है। हिंदी वर्तनी में मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द अपन को पूछा है। इसमें अशुद्ध शब्द बुड्ढा सही है,
चाहिए सही है, स्थायी या वांग्मय। अब दिखने में तो सारे ही सही लग रहे हैं, परंतु यहाँ पर स्थायी नहीं होता है, स्थायी होता है, ध्यान रखना। किस विकल्प में सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? तो परा उपसर्ग से तो देखो पराजोड़ अस्त, पराजोड़ मर्स, पराजोड़ आग, फिर परजोड़ आश्रय, पराजोड़ भव, परजोड़ अयन, है ना। तो इसमें परा इसी में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है? 1 नंबर ऑप्शन है उसी में परा लगा हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। तो कश्यप, वासुदेव और पार्थ अप्रत्यय है इनमें, ठीक है, सभी में अप्रत्यय जुड़ने वाला हमेशा क्या होता है? संतानवाची होता है। जैसे राघव है तो रघु जोड़ ए, ये सही है, कुरु जोड़ ए, परंतु लाघव क्या शब्द होता है? लाघव कोई संतान थोड़ी ना होती है, नहीं होती है ना। शिव के ए जोड़ेंगे शाव, पृथ्वी के ए जोड़ेंगे पार्थ, इव जोड़ेंगे पार्थिव, गुरु के ए जोड़ेंगे गौरव, इसमें गौरव में कोई संतान नहीं है। यहाँ पर कश्यप की संतान, वसुदेव की संतान, पार्थ अर्जुन को बोला जाता है पृथु जोड़ ए। अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, निम्न किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित है? यानी स्वर संधि सभी में होनी चाहिए, इनमें से एक भी दूसरा नहीं होना चाहिए। तो वार्ता जोड़ लाभ, चंद्र जोड़ उदय, देव जोड़ ऋषि, मनय जोड़ योग, सत जोड़ आनंद, सट जोड़ आनंद और प्रजोड़ नाम, इनमें व्यंजन संधि है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? अब देखो समास याद तो कर लिए, पर एक एक समास के 3 उदाहरण टिका रहा है अगला। तो इसमें अपने को तत्पुरुष समास पूछा है, तो गृहस्थ, हरफनमौला और कपड़छन्न, ये क्या है? तत्पुरुष समास से निर्मित है। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन को छांटिए। तो वाक्य के मुख्य 2 अवयव उद्देश्य और उदेय होते हैं। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है साधारण वाक्य होता है। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य नहीं, उसे विधेय नहीं, उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा नहीं है? 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, ध्यान रखना। समुच्चय बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक और संदेह सूचक। तो यहाँ पर है ना, संबंध बोधक कोई भी वाक्य नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको पूरे प्रश्न आराम से समझ में आए होंगे। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। धन्यवाद दोस्तों।